तो हम आज जो क्या पढ़ने वाले हैं मान सारणी, त्रिकोणमिति का मान सारणी ज्ञात करने का ट्रिक भी पढ़ने वाले हैं। वैसे तो आपको बुक में मान लीजिए मान सारणी दिया रहता है, बट इतना जो मान होता है ना सबका, जैसे कि साइन का 0 से लेकर के कहाँ तक 90 तक, और कोस का भी 0 से 90 तक मिला जुला कर छब्बू का मान ज्ञात करना पड़ेगा, जो कि याद करने में बड़ा दिक्कत होगा, असंभव है ये बात। लेकिन अगर आपको हम ट्रिक दे देना तो एग्जाम में ये हमेशा काम देगा, और ये गारंटी ट्रिक है कि कभी भी ये है ना भूल जाएगा तो उसका गारंटी हम नहीं ले सकते, क्योंकि वो याद करना तो आपका काम है भाई। और ट्रिक ये 110% आपको काम करेगा, देख लीजिए। तो आपको लिखना है अपना मान 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, बस ये आपको याद रखना है। ऊपर में 0 से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 तक। क्या मान है बाबू रे? 1 2 3 4 से मिला के 5। हाँ, 1 2 3 4 5 हुए ना। तो आपको ऊपर में लेना है 0 1 2 3 4, कोई दिक्कत? और नीचे में सेम टू सेम सबका ले लेना है 4। ठीक है, इतना तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? चलिए, अब क्या करना है इसको, अब ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप में क्या करना है, पहला स्टेप में आपको मान ले लिया ना, और दूसरा स्टेप में क्या करना है, या इसी में क्या करना है, सबको है ना एक तरह सरल रूप करना है। सरल रूप का मतलब होता है कि आप इसमें जो भाग लगेगा काट करके नीचे कर दीजिए, चलिए छोटा कर दीजिए काट करके। तो 0 में 4 से भाग देंगे तो कितना होगा? दुनिया में किसी भी संख्या में 0 में उस संख्या से भाग देने पर है ना 0 ही होता है। 10 में 0 से भाग देंगे 0 होगा, नहीं 10 में 0 से भाग देंगे तो परिभाषित होगा, सॉरी। हाँ, मतलब ऊपर में 0 और नीचे में कोई भी संख्या हो तब वहां पर 0 होता है, इस बात को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 0/4 इसका क्या हो जाएगा बुआ? 0 होगा ना। 1/4 नो चेंज, जैसे है वैसे ही रहेगा। 2/4 इसको काट देंगे, 2 1 2 2 2 नहीं 4, 1/2 ये नहीं कटेगा, 3/4 वैसे का वैसे रह जाएगा, और ये हो जाएगा 1 के बराबर। तो आप पहला स्टेप क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? आप देखो अब क्या करेंगे, तीसरा, पहला स्टेप ये था, दूसरा ये था, और तीसरा अब क्या करेंगे, सबको डालेंगे रूट के अंडर में, सबको डालेंगे रूट के अंडर में। नहीं, बुक अभी नहीं देखिए, बुक अभी आप लोग नहीं देखिए। तो पहला क्या था, इतना ध्यान रख सकते हैं ना कि 0 ऊपर में क्या करना है, 0 1 2 3 4, और नीचे में सेम 4 4 4 4 4, है ना। तब क्या कर देंगे, इसको हम लोग काट लेंगे, काटेंगे तो 0 में 4 से भाग देंगे तो 0 होगा, 1/4 1/4 होगा, 2/4 को काटेंगे 1/2 हो जाएगा, 3/4 को काटेंगे तो उतना ही रहेगा, नहीं कटेगा, और 4 में 4 काटेंगे तो बाबू 1 हो जाएगा। आप सबको क्या करेंगे, रूट के अंडर तो लीजिए ना, तो रूट 0 होगा, रूट 0, और 1/4 को भी रूट में आप डाल दीजिए, 1/4 होगा, 1/2 को भी रूट में डाल दीजिए तो 1/2 होगा, और इसको भी डाल दीजिए ना, 3/4 को भी डाल दीजिए, और रूट 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? सब अलग अलग है, सब अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये है 0 डिग्री का मान, ये है 0 डिग्री का मान है, ये हो गया बाबू 0 डिग्री का मान, ये हो गया 30 डिग्री का मान, ये हो गया 45 डिग्री का मान, ये हो गया 60 डिग्री का मान, और ये हो गया 90 डिग्री का मान। ठीक है ना जी। प्रॉब्लम कर रहा है तो वो लाइन खींच देते हैं क्या? प्रॉब्लम कर रहा है क्या? तब लाइन खींच देंगे, इसे खींच दे, खराब लगे। चलिए, हाँ, तो पहला तीसरा स्टेप में हम लोग क्या किए, रूट के अंदर में डाल दिए ना बाबू। अब चौथा स्टेप में क्या करेंगे, रूट से बाहर कर देंगे, क्लियर। तो रूट 0 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 0, 1/4, यानी 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, 1 का वर्गमूल 1 नहीं होता है,
और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। देखिए, और 1 का वर्गमूल बबुआ 1 होगा, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए हम रूट के इसको अंडर ही रखेंगे। ठीक है, अब 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो रूट 3 ही रहेगा ऊपर में, नीचे में 4 का वर्गमूल 2 नहीं होगा। उसके बाद 1 का वर्गमूल 1। देखिए, आपको साइन 0 से लेकर 90 तक के लिए हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत? सबसे आसान ट्रिक यही है, और बिहार बोर्ड में आपको ये बहुत ज्यादा है, दवाई की तरह काम करता है रियल में, क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा। मिस्टेक से कहीं भूल गए तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को सिखा देते हैं, ताकि पहले है ना एग्जाम हॉल में जाने के बाद आपको कॉपी भी मिल जाता है मैथ क्लास देना, तो लास्ट में क्या बोलते हैं हम लोग, लास्ट वाला पन्ना में पहले आप मान सारणी लिख लो, क्योंकि त्रिकोणमिति जो है ना बिहार बोर्ड के लिए चैप्टर बहुत ही बीबी आया है, और ये मान सारणी जब याद नहीं रहेगा तो सवाल कैसे बनेगा? ठीक है ना। ये हो गया साइन 0 का मान, ये हो गया साइन 30 का मान, ये हो गया साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, ये साइन 90 का मान, एकदम आप मिला के देख सकते हैं बुक में सेम टू सेम है। ठीक है, तो बउआ आपको साइन का मान तो प्राप्त हो गया, एकदम केयरफुली के साथ है लिख दीजिए ना, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2। भाई कोना में कहे चला गया, आप बीच में रहो ना। चलिए, और साइन 45 का मान 1/√2, कोई दिक्कत? साइन 60 का मान √3/2, और 90 का मान 1। ठीक है ना, ये हो गया आपका साइन का मान। और कोस का मान वेरी इजी है, कोस 0 का मान साइन 90 का मान है, यही वाला एक, तो ये वाला एक, तो मतलब ये हो जाएगा 1, और साइन 30 का मान हो जाएगा साइन 60 का मान, क्या हो जाएगा √3/2, और साइन 45 और कोस 45 दोनों सेम टू सेम, नो चेंज, 1/√2। और 60 का मान, 60 का मान किसका बताओ तुम लोग? 30 का, 1/2, वेरी गुड, हाँ पकड़ लिया ट्रिक तुम लोग। 0 का मान भैया साइन 0 को वहां उतार देना है, मतलब कोस 90 का इसका ऑपोजिट। अब 10 का मान कैसे प्राप्त होगा? सिंपल, इसमें इसे भाग दे दीजिए, साइन बटे कोस कर दीजिए सबको, साइन बटे कोस, यानी कि इसका बटे इसका, 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 काट कर निकाल दीजिए, उड़ जाएगा, है ना। चलिए यहाँ बता देते हैं, और 10 के लिए, किसके लिए? 10 के लिए, tan थीटा के लिए। चलिए, तो नंबर 1 में 0 में x भाग देंगे, तो मैंने बोला था 0 में x भाग देंगे तो 0, सब जानते हैं, और 1/2, 0 में x भाग देंगे तो बउआ क्या हो जाएगा? 0, और दूसरा है देखिए ना 1/2, और बट्टा में हो जाएगा √3/2, है ना, 2 कैंसिल, क्या बचा? 1/√3, 1/, चाहो तो यही भी निकाल सकते, 2 कैंसिल कर दो, बात खत्म, 1/3 बचा। फिर यहाँ भी ये √2 कैंसिल, कौन बचा? 1, लीजिए बना देते हैं यार, मैंने 1/√2 बट्टे में 1/√2, मतलब ये इसको हम क्लियर करेंगे तो 1/√2 भाग है तो गुना है, इसको पलटा मार देंगे, कैंसिल, बचा क्या? 1, मतलब ये कैंसिल, बचा 1, और यहाँ भी 2 कैंसिल, क्या बचा? √3। नीचे में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, ऊपर में कहते लिखो, नीचे में कहते उसको भगा दीजिए, बोलो जाओ घूमने के लिए। और 0 से भाग देंगे 1 में, 0 से भाग देंगे 1 में, इसको भी याद रख लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ट्रिक है ये। दुनिया में किसी भी संख्या में 0 से भाग देते तो वहां पर अपरिभाषित होता है, क्या होता है? अपरिभाषित। हो गया? तरीके तीनों मान निकल गए तो ये तीनों अपना अपने दौड़े तुम्हारे पास आ जाएगा, ये दौड़े आ जाएगा, खाली याद रखना है 1 का उल्टा 1 होता है, और 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है। आप देख सकते हैं, जहां 0 है उसका अपरिभाषित होगा, जहां अपरिभाषित है उसका 0 होगा। क्या सही है? आप पहले इतना लिख लो, मतलब आपको एक चीज याद रखना क्या पड़ेगा,
शून्य। जीरो का अपोजिट, जीरो का उल्टा, जीरो का उल्टा होता है अपरिभाषित, अपरिभाषित। और अपरिभाषित का उल्टा होता है अपरिभाषित का उल्टा क्या होता है? जीरो। बस हो गया, एक का उल्टा एक है, लीजिए ना तुरंत कर देते बस। तो कोसेक, तो कोसेक चला जाएगा साइन के साथ में, साइन अपोजिट कोसेक का, और कोस सेक का टेन कोट का। तो साइन जीरो का मान तो कोसेक जीरो का मान, कोसेक जीरो का मान कितना होगा बोलो? जीरो का उल्टा, या लिख देंगे अपरिभाषित। और देख लीजिए ना 30 का उल्टाएंगे तो हुआ 2/1, 2 होगा सीधे, नीचे में एक लिखने की आवश्यकता नहीं है। रूट 2/1 करेंगे तो मैंने जैसे कि रूट 2/1 होगा तो नीचे में एक लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसका हो जाएगा 2/√3, एक का एक होगा, है ना। सेक में चलिए कोस में, एक का उल्टा एक, इसका हो जाएगा 2/√3, और इसका हो जाएगा सीधे √2, इसका हो जाएगा 2, और जीरो का उल्टा अपरिभाषित। चलिए कोट में चलिए बाबू, कोट में, कोट तो टेन जीरो का मान जीरो है तो इसका क्या हो जाएगा? अपरिभाषित, अपरिभाषित। √3 हो जाएगा, एक हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, इसका जीरो होगा। देख लो आप, वेरी गुड, देख लिया।